Now the next thing we are going to discuss is potential difference. So potential difference को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोटेंशियल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी एक चार्ज के अराउंड एक स्पेसिफिक एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। मीन कि अगर आप उस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हर चार्ज पार्टिकल होगा उसकी एक एबिलिटी होगी कि वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है या कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इट मीन अगर हम देखें तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट अ चार्ज पार्टिकल और टू रिपेल अ चार्ज पार्टिकल, तो ये उसका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। सो पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, ऑफ अ चार्ज ability of a charge to the ability of a charge to do work is called potential. So अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑन चार्ज पार्टिकल। सो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन के अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं किसी भी एक आपके पास उनकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे है, तो अब दोनों चार्जेस के दरमियान जो नेट पोटेंशियल होगा दैट विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं कि अगर हम बात करें वोल्टेज, तो वोल्टेज इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मली आप अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपके पास पड़े हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से टोटल पोटेंशियल होगा, उनका आप नेट डिफरेंस लेंगे तो दैट डिफरेंस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो इट मीन उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो अगर एक पॉजिटिव 3 आपके पास है चार्ज और दूसरा पॉजिटिव 3 चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो दोनों का जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी जीरो। मीन के वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, इट मीन दैट विल बी जीरो। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 में क्या होगा कि दोनों का जो नेट चार्ज डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट एक की वजह से, 3 वोल्ट एक की वजह से, तो नेट क्या होगा, उनको आप देखें तो 3 माइनस इंटू माइनस 3, तो दैट विल बी 6 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज एक्चुअली अ पैरामीटर के जो डिफाइन करवाता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर आप कंसीडर करें या मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स आप कंसीडर करें, तो आप देखें वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो नेट डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल है वो क्या है। तो अगर हम बात करें एक फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैटरी वोल्टेज आउटपुट ऑफ 6 वोल्ट। अगर हम बात करें कि एक बैटरी की वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, तो इससे क्या मुराद है। तो बैटरी को अगर हम देखें तो बैटरी के एक्चुअली क्या है, दो टर्मिनल्स होंगे, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल। इट मीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। नाउ व्हाट इज करंट। सो करंट इज दैट मोमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, तो उस वायर के अंदर अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो इट मीन उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो आप जब भी बैटरी को देखें तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इसके अलावा किसी भी सोर्स को देखें तो उसके दो टर्मिनल हैं, एक को हम फेज या ग्राउंड कहते हैं। तो अब अगर उन दोनों टर्मिनल्स के को कनेक्ट करें और एक दरमियान में कोई लोड लगा दें या वहाँ पे कोई आप एक वायर के साथ दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें,
तो फिर क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक है चार्ज पार्टिकल उस कंडक्टर के अंदर। तो जैसे ही उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, जो फोर्स वो हमारे पास सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इधर वो बैटरी है या हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड द लोअर पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होगी, इसको हम कहेंगे करंट। तो करंट को हम नॉर्मली जो सिंबल यूज करते हैं उसके लिए दैट इज आई, कैपिटल आई, एंड द यूनिट फॉर द करंट इज एम्पेयर। एम्पेयर जो है दैट इज यूनिट ऑफ द करंट। सो अगर हम बात करें करंट की, तो करंट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ द चार्जेस इन अ स्पेसिफिक टाइम, या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि नॉर्मली जो फ्लो ऑफ द करंट है वो हम लेते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी वजह से हम ले रहे हैं फ्लो ऑफ द, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन्स। सो इसलिए जो करंट होता है वो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक टाइम, या फिर टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। सो अगर आप बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 1 मीटर फॉर 1 मिनट, हाउ मेनी कूलम्स पास थ्रू दैट मीटर। सो यहाँ पे हमने Q फाइंड करना है। तो अगर आप देखें Q, तो Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी, के कितने टाइम के दौरान कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 2 कॉलम्स जो है ना वो हमारे पास चार्ज जो होगा वो 60 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो करंट है दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो I इंटू टी, I is equal to 2 ampere and time is equal to 60 seconds. So the output will be equal to 120 कूलम। सो अगर आप बात करें कि एक मिनट के अंदर अगर 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा था किसी मीटर में से या किसी एक कंडक्टर में से, तो कितना चार्ज वहां से पास हुआ है, दैट इज इक्वल टू 120 कूलम। तो 120 कूलम जो होगा दैट विल बी द करंट। ये यहाँ पे अगर आप Q फाइंड करना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू I इंटू डी। फाइंड द आंसर टू एग्जांपल 1 पॉइंट बाय यूजिंग, तो ये सिमिलरली उसको एक्सप्लेन किया गया है कि I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर है और T इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, देन हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 120 कूलम। सो करंट का जो फ्लो है दैट इज मीन के किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर और क्या उसकी डायरेक्शन जो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें एक बैटरी की, बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एक कंडक्टर आपने लगाया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो नेगेटिव पोलैरिटी पे जो होते हैं इकट्ठे होते हैं, अकोमुलेटेड होते हैं, और पॉजिटिव पोलैरिटी पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो अकोमुलेट होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है एक रियल प्रोसेस के अंदर, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक्सेस अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और फिर कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करवाते हैं और टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल जो है ये मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर आप इसको केमिकल प्रोसेसेस का देखें तो नॉर्मली ऐसे होता है, बट ये एक्चुअली करंट की डायरेक्शन है फ्लो की। बट हमारे पास जो कन्वेंशनल फ्लो है, मीन के हम दो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसके अंदर हम जो करंट की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। कन्वेंशनल मीन के हम एक्चुअली ये सोच रहे होते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम सोच रहे होते हैं कि हाई या पोटेंशियल के ऊपर जो टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं।
सो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं, तो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। बट कन्वेंशनल जो हम ले रहे हैं मेजरमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल या हम जो भी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जो है वो फ्लो करता है। तो अगर हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ करें तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो फिर अपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। मीन के हम सिर्फ डायरेक्शन जो है उसका डिफरेंस आता है, बट न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सेम ही आती होती हैं। इसलिए क्योंकि जब हम उसमें रियल सेंस में काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल जो है वहां से करंट निकला है और लो की तरफ गया है। हम ये नहीं कह सकते कि लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहा है, बट लो, क्योंकि नेगेटिव को हम एक रियल सेंस के अंदर लो कंसीडर कर रहे होते हैं और पॉजिटिव को हम हाई कंसीडर कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली पोलैरिटी तो करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल। बट यहाँ पे हम एक कन्वेंशनल जो होगी डायरेक्शन वो कंसीडर कर लेते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है। मीन इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ये कन्वेंशनल या हमारे पास जो एक्चुअल फ्लो ऑफ द डायरेक्शन है उसको हम उल्ट ले लें तो वो प्रोसेस गलत हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं। बट वो सिंपली एक हमारे पास क्या है कि मेथड है मेजरमेंट्स का, और उसके अंदर उन्होंने ये इनिशियली जो है इसी तरह से सिस्टम को जो है वो सारी मेजरमेंट्स की हुई हैं। सो ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास सोर्स जो है वो डिफरेंट जो है वो हैं, तो हमारा इस पे फोकस नहीं है। डिफरेंट टाइप के सोर्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं केमिकल बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कर रही